हाँ जी, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा अपेक्षा आप सभी साथी सकुशल होंगे और अपनी जो तैयारी साथियों इसको धुआंधार तरीके से सुचारू रख रखी होगी। तो बिल्कुल राजस्थान का जो ब्रह्मास्त्र बेस्ड है, अंतिम दिनों में हमें क्या करना है साथियों, बस जितने ज्यादा क्वेश्चन हल करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। और थोड़ी आप पढ़ ही रहे होंगे और जीके आपका हो ही रहा है और हिंदी की आपकी क्लासेस चल ही रही है। तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत साथियों। आज आपके लिए जो राजस्थान की कला संस्कृति है साथियों, इसके अलावा आपका राजस्थान का भूगोल है और राजस्थान का इतिहास है, इससे रिलेटेड आपके ज्यादा क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन गलत मत करना, बिल्कुल जो आपके आए उसी का आपको जवाब देना है, नहीं आए तो देने की कोशिश करना है, लेकिन उसका उत्तर सुनना और उसकी व्याख्या भी सुनना। क्या पता आपका क्वेश्चन एग्जाम में यही बन जाए। तो बिल्कुल जो भी साथी चैनल पर नहीं है उनको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अंत में जरूर बताना साथियों, आपके यहाँ पर आज अपन 40 क्वेश्चन पर हल करेंगे। ठीक है, 40 में से यदि आपके 35 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो मान लीजिए साथियों आपकी तैयारी बिल्कुल एकदम धुआंधार तरीके से है। ठीक है साथियों, तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है भैया, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि नाथद्वारा की जो समीप स्थित मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है साथियों। बहुत ही प्यारा सा अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि नाथद्वारा, अच्छा नाथद्वारा भी किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों, ये भी बता देना। और ये कह रहा है कि मोलेला कला के लिए कौन सा जो आपके गांव है साथियों, किस कला के लिए प्रसिद्ध है मोलेला गांव। पहला है साथियों आपके उस्ता कला, टेराकोटा, थेवा और आपके ब्लू पोट्री। आराम से समझिएगा साथियों, यदि आपको पूछ ले कि ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, क्या कह दे साथियों हमको कि ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ब्लैक शब्द आए तब कर देना साथियों हमके कोटा। क्या करेंगे साथियों, कोटा करेंगे। यदि ब्लू पूछ ले साथियों तो क्या कर देंगे साथियों, आपका जयपुर कर देंगे। क्या कर देंगे साथियों, आपके जयपुर कर देंगे। और आपके मान सिंह जी लेके आते हैं और राम सिंह जी का स्वर्णकाल माना जाता है। थेवा कला पूछ ले साथियों तो क्या कर देंगे, प्रतापगढ़ का राज सोनी परिवार करता है साथियों। और ये कला आपके बहु बेटियों को नहीं सिखाई जाती है। और दूसरी बात साथियों, जो इसका जो हरा कांच होता है साथियों आपके कहाँ से मंगाया जाता है, आपके बेल्जियम से मंगाया जाता है। और ये जो कला है, ठीक है साथियों, आपके बरसों से चली आ रही साथियों। इसके लिए जो आपका आपका जो सोनी परिवार है साथियों, यानी आपके नाथूजी सोनी है, इनको साथियों आपके पद्म पुरस्कार से भी नवाजा गया है। अब साथियों आपके यदि पता चले कि उस्ता कला, अब साथियों उस्ता कला आप सभी को पता है कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों, आपकी उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। हिसामुद्दीन उस्ता, ये जो कला है साथियों आपके क्या है, उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है साथियों। और ये आपके ऊंट के ऊपर क्या किए जाते हैं, आपके चित्रांकन किए जाते हैं। बिल्कुल टेराकोटा कला, ये कहाँ की प्रसिद्ध साथियों, आपके मोहनलाल जी कुमावत आपके कुम्हार है साथियों, इनका स्वर्गवास भी अभी हुआ ही है थोड़े दिनों पहले। और ये आपके क्या है साथियों, आपके जो आपके नाथद्वारा के समीप जो आपके मोहल्ला गांव साथियों आपके टेराकोटा, यह इसके लिए प्रसिद्ध है। और नाथद्वारा किसके लिए प्रसिद्ध साथियों, आपके नाथद्वारा आपके पिछवाई कला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध साथियों, पिछवाई कला के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका बी हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, जो अंतिम लड़ाई है साथियों, इसका मेरा केवल एक ही मकसद है साथियों, कि राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की कला संस्कृति, राज व्यवस्था, ये क्वेश्चन आपके इसी में से कवर हो जाए। तो बिल्कुल यानी कि यहां पर आपके क्वेश्चन कितने हो गए, एक क्वेश्चन ये, दो, तीन, चार, पांच, यानी कि 6-7 क्वेश्चन अपन ने इसमें कवर कर लिए साथियों। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखो अभी पढ़ा है थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, क्वेश्चन भी आपको यही पूछ रहा है साथियों कि थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है। अभी मैंने बता दी साथियों, ये कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों, आपके प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। और ये जो कला है साथियों आपके बहु बेटियों को नहीं सिखाई जाती साथियों, इसके लिए राज सोनी परिवार आपका लिए प्रसिद्ध है। ये कह रहा है साथियों आपके गढ़लियो जो आपके लोकगीत है साथियों, ये किस क्षेत्र की ओर प्रचलित है, यानी कि किस क्षेत्र में आपका जो है साथियों आपके गढ़लियो जो क्षेत्र आपका है साथियों, ये किस क्षेत्र में आपके गाए जाता है। लोकगीत तो गाए जाते हैं बिल्कुल। तो बता दीजिए साथियों, उनके मारवाड़ है, क्षेत्र है, हाड़ौती है, मेवाड़ है, शेखावाटी है। जल्दी से बता देंगे साथी इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल साथियों, इसका बहुत ही अच्छा और शानदार आंसर होगा साथियों। आशा अपेक्षा रहेगी आप सभी इसका तो मुझे बता ही दोगे। बता दीजिएगा जल्दी से, बताओ साथियों आपके गढ़लो या गुड़लियो। बिल्कुल साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल क्या हो जाएगा साथियों, हम गढ़लियो लोकगीत किस क्षेत्र की ओर प्रचलित होता है। बिल्कुल साथियों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी बता दीजिएगा। देखिए साथियों, मारवाड़ बता रहे हैं उनके लिए गलत हो जाएगा, लेकिन आपका जो मेवाड़ है साथियों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिएगा साथियों, ये कह रहा है कि कवर कलेवा। और साथियों आपके देखिए एक मिनट, ठीक है साथियों, अंडरलाइन कर देते हैं। ये कह रहा है कि कवर कलेवा और साथियों आपका जिमणवार, जला हुआ,
ठीक है साथियों। जल्ला या आपके जुआ जुई आदि जो गीत होते हैं साथियों, यानी कि आपके कवर कलेवा है, जीवनवार है, जल्ला है, जादुई जुई है, आदि जो लोकगीत है साथियों हमके कहाँ से प्रसिद्ध है। भैया एक बात तो याद है कि जब भारत का डेरा देखने जाते हैं तब कौन सा गीत गाया जाता है, जल्ला गीत गाया जाता है। यानी कि ये तो कौन सा गीत होना चाहिए साथियों, हमके विवाह गीत होना चाहिए। जुआ जुई जो आपके जादू खेलते हैं साथियों, हमके वो प्रात में कुछ ऐसा पानी वानी करके वो, और कवर कलेवा साथियों भोजन होता है, जीवनवार भी आपके आपकी भोजन होता है। तो ये विवाह का हो गया, तो ये कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, कवर कलेवा, जीवनवार, जला, जुआ जुई, ये तमाम जो गीत है साथियों हमके विवाह से संबंधित गीत है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये कह रहा है साथियों कि बच्चों के क्रीड़ा गीत यानी कि ज्यादा टोने से संबंधी जो गीत होते हैं वो कौन से होते हैं, कामण गीत है, विवाह गीत है, बंधवा गीत है और हरजस गीत है। यानी कि बच्चों को जो क्रीड़ा गीत होते हैं या जादू टोने से बचाने के लिए जो गीत गाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, आपके कामण गीत, विवाह गीत, बंधवा गीत और साथियों आपके हरजस। हरजस तो मेरे को पता है साथियों हमकी मृत्यु पर गाए जाते हैं। कहाँ गाए जाते हैं साथियों, हमके मृत्यु पर गाए जाते हैं। बदावा यानी कि कोई खुशी होती है साथियों तो उसके अंदर गाए जाते हैं। बदावा मान लीजिए आपके खुशी में गाए जाते हैं। कब गाए जाते हैं साथियों, आपके खुशी होती है तब ये आपके बदावा गीत गाया जाता है। विवाह गीत अब तो विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। अब कौन सा बच गया साथियों हमके, यानी कि जादू टोने से बचाने के लिए जो आपके बच्चों को जो गीत गाया जाता है साथियों उसके लिए क्या कह देते हैं साथियों, आपके कामण गीत। क्या कह देते हैं साथियों, हमके कामण गीत हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बता दीजिएगा साथियों। ये कह रहा है कि अल्लाह जिल्लाबाई का संबंध है। अब यहां से आपका शानदार क्वेश्चन बन रहा है साथियों कि अल्लाह जिल्लाबाई का संबंध है, ये किस क्षेत्र से संबंधित थी साथियों, हमके गैर नृत्य से, आपके कालबेलिया नृत्य से, मंड गायिका से, या फिर आपके ये सभी। बिल्कुल साथियों हमके कालबेले आपके जो नृत्य है साथियों इसे तो आप सभी को पता है कि गुलाबो है, क्या है साथियों हमके गुलाबो सपेरा है साथियों हमके, ठीक है साथियों। और गैर नृत्य, गैर नृत्य आपके कनाना गांव बाड़मेर से होता है साथियों हमके, बिल्कुल साथियों हमके कौन कनाना गांव आपके गैर नृत्य, ठीक है साथियों। और साथियों इसका जो राइट आंसर है मांड गाएगा, बिल्कुल साथियों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, हमके मांड गाएगा क्षेत्र से आपके अल्लाह जिल्लाबाई आती साथियों, अल्लाह जिल्लाबाई। इसको अल्लाह ने जिला दिया साथियों हमके, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, अल्लाह जिल्लाबाई रखा गया था साथियों। और इस जो आपके है इनको जमीन में दफना दिया गया था साथियों। और इनकी भी कुछ कहानी आपके इस तरह ही आती है। अल्लाह ने इसको क्या दिया साथियों, हमके वापस जीवन दान दिया था, इसलिए इनका नाम क्या है साथियों, हमके अल्लाह जिल्लाबाई है। और गैर नृत्य आपको कनाना गांव बाढ़ में बताई दिया साथियों, तो यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है भैया। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका सी हो जाएगा। आगे बताओ साथियों। ये कह रहा है कि उत्तरी मेवाड़ में बीलू का प्रसिद्ध जो गीत है साथियों, उत्तरी मेवाड़ में 97 दे के पूछ रहा साथियों कि उत्तरी मेवाड़ में कहां पर साथियों आपका, कि उत्तरी मेवाड़ में बीलू का जो प्रसिद्ध गीत है वो कौन सा गीत है साथियों, हम सीडो है, घूमर है, कठपुतली है या घेर है। बता दीजिएगा साथियों हमके कि उत्तरी मेवाड़ में बीलू का जो प्रसिद्ध गीत है वो कौन सा है, हम सीडो है, घूमर है, कठपुतली है, घेर है। घेर तो कनाड़ा गांव बाड़मेर हो जाएगा साथियों। कठपुतली आपके जो आपके कहाँ हो जाएगी साथियों, उदयपुर भी हो जाएगी, जयपुर भी हो जाएगा। घूमर आपके मारवाड़ हो जाएगा। हम सीडो जो बिल्लू के द्वारा जो साथियों हमके युगल नृत्य किया जाता है साथियों, ये कौन सा हो जाता है साथियों आपका, बिल्कुल आपके उत्तरी मेवाड़ में बिल्लू द्वारा किया जाता है साथियों। और इसे किसकी श्रेणी में रखा जाता है साथियों, हमके युगल श्रेणी, यानी कि ये आपके इसके अंदर स्त्री और पुरुष दोनों साथ नृत्य करते हैं, ठीक है भैया। आगे बता दी साथियों काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कहाँ स्थित है। बिल्कुल साथियों ये करा है कि काष्ठ कला का जो प्रधान केंद्र अभी हमने पढ़ा था प्रतापगढ़, तो आपके किसके लिए प्रसिद्ध, आपके थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध साथियों, आपके थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है साथियों। मावली, उदयपुर, पोखरण, जैसलमेर। पोखरण जैसलमेर आपके रामदेव जी के घोड़े, किसके घोड़े साथियों, आपके रामदेव जी के घोड़े हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे साथियों, आपके रामदेव जी के घोड़े हो जाएंगे। और कह रहा साथियों के बस्सी चित्तौड़, बिल्कुल साथियों आपके कावड़ो और बस्सी आपकी इसके लिए किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों, आपके बस्सी जयपुर आपका नहीं। ध्यान रख लेना ऑप्शन आपके बस्सी जयपुर, पहला ही ऑप्शन आपका बस्सी जयपुर होता है, लेकिन आपका जो जयपुर वाला है बस्सी साथियों ये इसके लिए प्रसिद्ध नहीं। ये बस्सी आपका कौन सा वाला है साथियों, आपका चित्तौड़ वाला बस्सी है, ठीक है भैया। ये कह रहा है कि चार बेद कहाँ की प्रसिद्ध लोक नाट्य है। भाई साहब बतानी है कि आपको चार बेद कहाँ की प्रसिद्ध लोक नाट्य है। बहुत ही शानदार हो जाएगा। जैसलमेर है, उदयपुर है, टोंक है, कोटा है। बिल्कुल साथियों आपके एकमात्र जो मुस्लिम घराना था साथियों आपके ये बतानी है, या मुस्लिम रियासत कौन सी थी, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बता दीजिएगा जल्दी से साथियों इसका राइट आंसर है।
बताओ भाई जल्दी से। बिल्कुल चार वेद आपके टॉप की बिल्कुल सही है साथियों। इसका जो प्रारंभ है साथियों आपके टॉप के जो आपके आपके फेजुल्ला खां, कौन से साथियों आपके फेजुल्ला खां के शासन में ये आपकी प्रारंभ होती है साथियों। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा साथियों। शासन काल में जो करीम खान निहंग द्वारा किया गया था। अच्छा पूरा पूछ ले तब आप कर देना साथियों आपके करीम खां निहंग द्वारा, किसके द्वारा साथियों के करीम खान निहंग द्वारा किया जाता। और इस लोक नाट्य में जो गायक होता साथियों के डप द्वारा बजाया जाता, यानी कि डप जो वाद्य यंत्र होता साथियों इसका प्रयोग किया जाता साथियों। और घुटनों के बल बेटे खड़े होकर, यानी कि साथियों आपके आधा खड़े यानी घुटनों के बल्ले खड़े होकर, ठीक है साथियों। अपन छोटे थे ना तब आपके जो मुस्लिम भाई ये ऐसे खड़े रहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चार वेद कहाँ की प्रसिद्ध आपके टोंकी। ये कह रहा है कि अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, बता दीजिएगा साथियों आपकी अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है। बहुत ही शानदार जानदार हो जाएगा साथियों ये आंसर, बताइएगा जल्दी से। अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, जैसलमेर है, उदयपुर है, बाड़मेर है, कोटा है। बिल्कुल साथियों आपका जो राइट आंसर साथियों कौन सा होने वाला है अजरक प्रिंट को लेकर, बिल्कुल जल्दी से बता दीजिएगा साथियों। अजरक प्रिंट बिल्कुल सभी साथियों का सही आ रहा साथियों के अजरक प्रिंट या मलीर प्रिंट पूछ दे सारी की सारी कहाँ से आपके बाड़मेर से आ जाएगी साथियों। और इसके अंदर जो प्रयोग किया जाता है साथियों आपके नीले और लाल रंग का प्रयोग किया जाता है साथियों, ठीक है साथियों। नीले और लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। ये कह रहा है कि तमाशा लोकनाट्य प्रसिद्ध है। बिल्कुल साथियों आपके तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध साथियों आपके स्वयं प्रताप सिंह की बात की जाती है साथियों। उस समय आपके बंशीधर भट्ट और एक और भट्ट का नाम आता है साथियों आपके, उनका नाम आप बता दोगे साथियों। बिल्कुल 1799 में आपके क्या किसका निर्माण किया जाता है, इनके द्वारा हवा महल का निर्माण किया जाता है। और ये कह रहा है कि तमाशा कहाँ करेंगे, तमाशा जयपुर में करेंगे। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे बताइए साथियों कि प्रसिद्ध कलाकार। बिल्कुल आपके जानकी लाल जो भांड है साथियों इनका संबंध किस जिले से साथियों। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था साथियों। अभी इनको क्या दिया गया साथियों, इनके पद्म श्री दिया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया साथियों के पद्म श्री दिया गया था, ये हमारे भीलवाड़े से संबंधित है। ये कह रहा है कि मावलिया किस जाति जनजाति का नृत्य है, ठीक है साथियों। कौन सा नृत्य है साथियों हमके, यदि आप मेरे साथ एक शब्द का प्रयोग कर दोगे तो क्या कर दोगे साथियों, हम कहो माँ। क्या कर दोगे साथियों में, कहो माँ। कैसे क्या हो जाएगा साथियों हमके, कथोड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, कैसे कथोड़ी हो जाएगा। हो से क्या हो जाएगा साथियों हमके, होली हो जाएगा साथियों। माँ से क्या हो जाएगा साथियों हमके, मावलिया हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो गया साथियों, होली और आपके मावलिया किस जाति का साथियों हमके, कथोड़ी जनजाति का नृत्य है। यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बताइए साथियों कि प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो ने किस नृत्य में देश विदेश में पहचान दिलाई। अभी हमने पढ़ा था साथियों कि गुलाबो जहां पर भी आई तो कालबेलिया कर देना साथियों। और हाँ कालबेलिया को 2010 में और गुलाबा को 2013 या 17 के अंदर, इतना मेरे को कन्फर्म नहीं साथियों हमके, लेकिन 2010 में इस नृत्य को किया गया था। यह कह रहा है कि प्राकृतिक जो संसाधन है ये कौन कौन से, यानी कि निम्नलिखित में से जो प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि जो आपके परंपरा से चले आ रहे हैं प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से ये बताने आपको। आपके प्राकृतिक वनस्पति है, मृदा है, जल है और ये सभी प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं। प्राकृतिक वनस्पति है या आपके मृदा है या जल है या फिर ये सभी। तो साथियों आप सभी को पता है कि प्राकृतिक जो प्रकृति ने दिया है, कौन वनस्पति भी प्रकृति की है, मृदा भी सही है, जल भी सही है। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका होने वाला है। साथियों आपको सीईटी में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये कह रहा है कि जलोढ़ मृदा, भाई साहब जलोढ़ जो मृदा साथियों आपके जल के द्वारा जो लाई जाती मृति है आपकी जो मृदा होती है साथियों वो कौन सी होती है, आपके जलोढ़ मृदा होती है। भाई साहब वायु के द्वारा नहीं लाई जाती है, नदियों के द्वारा। बिल्कुल साथियों किसके द्वारा लाई जाती है, ये आपके नदियों द्वारा लाई जाती है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि राजस्थान की वर्ष भर बहने वाली नदियां, राजस्थान में यानी कि 12 मासी जो नदियां होती है उनके बारे में कह रहा है साथियों कि 12 मासी जो नदियां होती है उनके बारे में बता दीजिएगा साथियों। राजस्थान की वर्ष भर बहने वाली जो नदियां हैं ये कौन कौन सी है, बनास है, लूणी है, चंबल है, काली सिंध है। भाई साहब जो 12 मास बहने वाली है यानी कि 24 आपके महीने बहती है साथियों, 12 महीने बहती है साथियों, 24 महीने बहती है। बिल्कुल साथियों आपके 24 × 7 बिल्कुल साथियों। तो बताइएगा जल्दी से कौन सी हो जाएगी साथियों, राजस्थान में वर्ष भर बहने वाली जो नदियां हैं साथियों ये कौन सी हो जाएगी साथियों, आपके चंबल। बिल्कुल साथियों चंबल हो जाएगी, बनास नहीं होगी साथियों, लूणी भी नहीं होगी, काली सिंध भी नहीं होगी। लेकिन राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, आपके चंबल भर वर्ष भर बहती है साथियों। लेकिन इस बार साथियों आपकी इतनी नहीं बही थी गर्मी में, क्योंकि आप सभी को पता है साथियों की कितनी भयंकर गर्मी पड़ी थी इस बार, ठीक है साथियों। ये कह रहा है कि बालसमंद झील कहाँ स्थित है, बता दीजिएगा साथियों आपकी बालसमंद झील कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन आपका उदयपुर, जोधपुर, राजसमंद और जयपुर। बालसमंद कहाँ स्थित है रे भाई, बताओ जल्दी से। बालसमंद आपके कहाँ स्थित है भाई, बिल्कुल जोधपुर के अंदर आपके जो बालसमंद झील है साथियों ये कहाँ पर स्थित है, आपके जोधपुर में स्थित है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा,
बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल कमेंट करके बताना आपको जिसका उत्तर लगे, और कमेंट ये भी करना है कि आपके कितने स्कोर हो रहे हैं। ये कह रहा है कि राजस्थान में टंगस्टन का जो आपके टंगस्टन है कहाँ पाया जाता है, बताइएगा साथियों। आपके जैसलमेर है, डेगाना है, खेतड़ी है, पलाना है। टंगस्टन आपके डेगाना नागौर कहाँ पाया जाता है साथियों। आपकी जो टंगस्टन है साथियों आपके डेगाना नागौर, देखो साथियों कौन कौन से साथियों आपके, एक तो आपके डेगाना हो जाएगा साथियों, एक आपका नागौर हो जाएगा साथियों, और साथियों आपके कौन सा हो जाएगा साथियों आपके, एक तो नाना कराब, क्या है साथियों आपके नाना कराब। ये सारे के सारे क्षेत्र किसके साथियों आपके टंगस्टन के हैं। टंगस्टन आपके नाना कराब कहाँ साथियों आपके पाली में स्थित है। ये आपके एक बार आपके जो पीएसआई का आपके क्या नाम से पटवार का पेपर होता है साथियों, उसमें पूछा गया नाना कराब कहाँ स्थित साथियों आपके पाली में स्थित है। तो ये कह रहा है कि टंगस्टन कहाँ पाया जाता है, तो टंगस्टन आपके डेगाना में पाया जाता है। खेतड़ी में क्या पाया जाता है साथियों आपके तांबा पाया जाता है। क्या पाया जाता है साथियों आपके तांबा पाया जाता है साथियों। ठीक है साथियों, तो ये बात आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है। ठीक है साथियों, ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार पूछने को मिलेंगे। ये कह रहा है साथियों कि जावर, राजपुरा, दरीबा तथा आगुचा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। आपके जावर, राजपुरा, दरीबा तथा आगुचा माइंस किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों, आपको बताना है। जावर, रामपुरा, दरीबा और आगुचा, लोहा, एस्क, तांबा, सीसा, जस्ता और आपके पन्ना। ठीक है साथियों, जल्दी से बता दीजिए साथियों आपके जावर, राजपूत, दरीबा और आगुचा किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए जल्दी से साथियों। आपका लोहा एस्क है, तांबा है, और साथियों आपका कौन सा है, आपका सीसा जस्ता है, पन्ना है। बताइएगा जल्दी से साथियों, इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है। झावर, झावर कौन सा होगा साथियों आपके, राजपुरा, दरीबा और आगुचा। बिल्कुल सीसा जस्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपकी, सीसा जस्ता हो जाएगा। सीसा जस्ता आपके उदयपुर है, राजसमंद है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, भीलवाड़ा के प्रमुख क्षेत्र जैसे कि जावर, देवारी, मोचिया, मंगरा, रामपुरा, अगुचा, राजपुरा, दरीबा, छोतका, बरवाड़ा, ये सवाई माधोपुर, ये जिसके जितने भी साथियों आपके किसके लिए है साथियों आपके सीसा जस्ता के लिए है। कौन कौन से आपके, छोतका, बरवाड़ा, एक याद ये भी रख लेना साथियों आपके, ये चीज बार बार पूछी जाती है। छोतका जो बरवाड़ा साथियों ये भी किसके लिए प्रसिद्ध, आपके सीसा जस्ता के लिए ही प्रसिद्ध है, छोतका बरवाड़ा। ठीक है साथियों, कहाँ स्थित है आपके साथियों आपके सवाई माधोपुर में स्थित है। खड्डा है रे भाई, सवाई माधोपुर में है। ठीक है भाई, आगे बताइए साथियों। खेतड़ी है, सिंगाना है, गोदरीबा, थानागाजी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है साथियों। ये आपका खेतड़ी, सिंगाना, गोदरीबा, थानागाजी जो आपका अलवर क्षेत्र है साथियों, ये किसके लिए प्रसिद्ध, आपके लोहे, तांबा, सीसा जस्ता और पन्ना। खेतड़ी, सिंगाना अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था साथियों हमके, खेतड़ी, सिंगाना किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, आपके तांबा के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका बी करेक्ट आंसर होने वाला है। खेतड़ी, सिंगाना जो आपके लिए साथियों, खेतड़ी है, सिंगाना है, खोदरीबा है, थानागाजी है, भगत का बास है अलवर में। और एक याद रखना साथियों, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा साथियों, आपका जो रेल मंगरा है साथियों, कौन सा है भाई मंगरा, रेल मंगरा, ये कट्टा है रे भाई, जो राजसमंद में है। कहाँ है साथियों, आपके राजसमंद में है। तो वहां से किसका खनन होता है साथियों, आपके रेल मंगरा से आपके राजसमंद में है साथियों। यहाँ से भी आपके तांबा का खनन आपके क्या होता है साथियों, आपके खनन किया जाता है। अच्छा, यहीं से आप मुझे बता दो कि ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं। भाई साहब बता दीजिएगा साथियों कि ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं। ये कह रहा है कि मोरिजा बानेला, नीमला, रायसेना और नाथरा, ये नादरा नहीं साथियों आपके नाथरा है ना, नाथरा की पाल, नाथरा की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है साथियों, बताइएगा साथियों। लोहेस का है, तांबा है, सीसा जस्ता है और पन्ना। बताइएगा साथियों कि मोरिजा बानुला, नीमला, रायसेना, नाथरा की पाल किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा जल्दी से। थूर हुंडेर ये भी आ जाता है साथियों, यहाँ पर आपके थूर हुंडेर भी कर लीजिएगा। क्या कह रहे हैं साथियों के थूर हुंडेर ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये भी आप मुझे बता देना साथियों। बिल्कुल साथियों, इसका जो राइट आंसर साथियों आपका लोहा ऐस हो जाएगा। नीमला है, रायसेना है, नाथरा है, थूर हुंडेर है, ये तमाम जितने भी है साथियों ये किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, लोहा ऐस के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है भैया, ये कह रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 संशोधित 1988 के अनुसार कुल भूभाग का वन क्षेत्र कितना होना चाहिए साथियों, यानी कि कितने क्षेत्र में आपके वन होने चाहिए ताकि आपको वर्षा भी अच्छी हो जाए, गर्मी भी नहीं हो साथियों, और सर्दी भी अच्छी हो जाए, जिससे फसलें भी अच्छी रहे। ये कह रहा है कि लगभग 33%, लगभग 35%, लगभग 50%, लगभग 90%। हाँ, तो बता दिएगा जल्दी से राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, यानी आपके 33% जो क्षेत्र साथियों यहाँ पर क्या होना चाहिए साथियों, आपका वन होना ही होना चाहिए, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है भैया, ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र संस्थान जिसे हम काजरी कह देते हैं एवं शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जिन्हें हम आपरी कह देते हैं। क्या कह रहा है साथियों, काजरी यानी कि केंद्रीय शुष्क
क्षेत्र अनुसंधान केंद्र। और ये कह रहा है कि आपरी, आपरी का मतलब होता है आपके शुष्क वन अनुसंधान किस जिले के अंदर। काजरी कहाँ स्थित है, काजरी तो जोधपुर में स्थित है। खड्डहर भाई जोधपुर में स्थित है। कहाँ है साथियों आपके काजरी, आपके जोधपुर में स्थित है। कहाँ होगी भैया, जोधपुर में होगी। बिल्कुल सही, राइट आंसर आपका, बिल्कुल आपका जोधपुर, यानी कि आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, आपके सरल सरल क्वेश्चन ही आपके पूछे जाएंगे, लेकिन कठिन क्वेश्चन भी मैं आपको लेता हूँ, ये नहीं है कि सरल ही सरल है। ये कह रहा है कि राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग वन क्षेत्र में आता है। यानी कि राजस्थान है साथियों आपका, ये मान लीजिए साथियों ये आपका क्या है, राजस्थान है, जिसका कितना क्षेत्रफल किस में आता है साथियों, आपके वन में आता है। भाई साहब हमारे यहाँ तो मरुस्थल है, तो ज्यादा वन नहीं होंगे, तो बताइए 8वां स्थान है, 10वां आता है या 20वां आता है या 11वां आता है। बताइए साथियों अपने राजस्थान का जो आपके कितना प्रतिशत जो क्षेत्र है साथियों, ये आपके वन में आता है। बता दीजिए जल्दी साथियों आपका। बिल्कुल 10वां जो स्थान आपके, 10वां जो भाग है साथियों, ये किस में आता है साथियों आपके, इसमें आ जाता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां भाग आपके किस में आता है, वन में आता है। परसेंटेज पूछ ले तो कितने कर देना है, 33 कर देना है। वनों को 3 भागों में बांटा जाता है, उनमें से शामिल कौन से, आरक्षित वन, सुरक्षित वन, अवर्गीकृत वन और वर्गीकृत वन, या उपयुक्त सभी। बताइए जल्दी से साथियों इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा। बिल्कुल आरक्षित वन भी होते हैं, इनको ही क्या कहते थे साथियों, हमके संरक्षित वन भी कहते थे। आरक्षित बोल दिया, संरक्षित बोल दिया, सुरक्षित वन बोल दीजिए, वर्गीकृत वन बोल दीजिए। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, हमके तीनों प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हमका डी हो जाएगा। ये कह रहा है कि राज्य में सर्वाधिक तथा सबसे कम वन किस जिले में, यानी कि सबसे ज्यादा भी बताना है और साथियों हमके सबसे कम भी बताना है। ठीक है साथियों, अब एक बात बताइए साथियों, आपके यहाँ जो ऑप्शन है साथियों, बीकानेर तो नहीं होगा साथियों सबसे कम में। पहले क्या बताना, सबसे ज्यादा बताना, फिर क्या बताना, सबसे कम बताना। जैसलमेर में हो सकता है, झुंझुनू में भी साथियों आपके नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी पेड़ पौधे खेजड़ियाँ बहुत सारी है। चूरू के अंदर यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन मेरे को पता है कि सबसे ज्यादा तो कहाँ पर साथियों हमके उदयपुर में है। कहाँ स्थित है साथियों हमके उदयपुर में। चलो चूरू में भी साथियों हमके रेगिस्तान इतना नहीं जितना तो रेगिस्तान आपके कहाँ है, जैसलमेर में। तो कौन सा हो जाएगा साथियों आपका उदयपुर, और आपका कौन सा, मेरी मेर साथियों आपका जैसलमेर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे पढ़ो और जल्दी उत्तर दो। ये कह रहा है कि राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, कोटा, करौली, माउंट आबू और उदयपुर। राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, बताओ जल्दी से। कौन सा हो जाएगा साथियों आपका, कोटा है, करौली है, माउंट आबू है, इसके अंदर बताइएगा साथियों। राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, बता दीजिएगा जल्दी से साथियों हमके। बिल्कुल सदाबहार की जो वन है साथियों हमके माउंट आबू सिरोही के अंदर पाए जाते हैं साथियों। बिल्कुल अच्छा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है भैया। ये कह रहा है कि राजस्थान का राज्य पक्षी, अरे भाई पक्षी कौन सा है, पशु कौन सा है, ये भी बता देंगे साथियों हमके। राजस्थान का पक्षी भाई तोता है, मोर है, काला तीतर है, गोडाउन है। ठीक है साथियों, ये बता दीजिएगा साथियों हमके राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। पशु चिंकारा, पशु कौन सा हो जाएगा साथियों हमका, चिंकारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों हमका, चिंकारा हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब पक्षी पूछ रहा है साथियों, पक्षी बताइएगा जल्दी से, बताओ जल्दी से। बिल्कुल साथियों क्या हो जाएगा, पक्षी कौन सा हो जाएगा साथियों आपके, गोडाउन हो जाएगा। ठीक है साथियों, गोडाउन की जो आपके प्रजनन स्थली है साथियों, वो कौन सी है आपके, ये मुझे कमेंट करके बताना साथियों कि इनकी जो प्रजनन स्थली है साथियों, प्रजनन स्थली कौन सी है, ये आप मुझे बता दोगे जल्दी से। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि साइबेरियन क्रेन किस उद्यान में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको पहले भी करवाया साथियों। ये कह रहा है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, उपयुक्त सभी। साइबेरियन क्रेन कहाँ पर आते हैं साथियों, ये मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ कहीं पर तो कहीं पर। ठीक है साथियों, तो साइबेरियन जो क्रेन है साथियों, ये कहाँ पर आते हैं आपके, केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है साथियों वहाँ पर आते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। आगे बताइए साथियों, ये कह रहा है कि राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है साथियों, जो आपके किसकी सहायता से चल रहा है साथियों, हमके कनाडा की सहायता से चल रहा है। किसकी सहायता से चल रहा है साथियों, हमके कनाडा की सहायता से चल रहा है साथियों। ये आपके भारत का दूसरा है साथियों। पहला कौन सा हो जाएगा आपका, तारापुर महाराष्ट्र वाला हो जाएगा, तारापुर महाराष्ट्र वाला हो जाएगा। राउतबाटा के अंदर आपका जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये कहाँ पर है आपका, चित्तौड़ के अंदर है। ए इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा तापीय नहीं है, यानी कि जो तापीय से है साथियों वो कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। राउतबाटा है, कोटा है, सूरतगढ़ है, छबड़ा है। भाई साहब आपको बता देना है कि इनमें से कौन सा तापीय नहीं है। बिल्कुल दूसरे का राइट आंसर कौन बताएगा साथियों हमके, निम्नलिखित में से राउतबाटा है, कोटा है, सूरतगढ़ है, छबड़ा है, तापीय ऊर्जा नहीं है। बिल्कुल साथियों हमके जो राउतबाटा वाला साथियों ये कह रहा है साथियों कि कौन सा तापीय निम्नलिखित में से कौन सा
बिल्कुल साथियों, ये कह रहा है कि राजस्थान में कौन सा तापीय विद्युत केंद्र नहीं है। ये साथियों आपके विद्युत केंद्र पूछ रहा है ना, ये पूरा क्वेश्चन इसने नहीं लिखा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका ए हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्योंकि ये आपके पूरा क्वेश्चन ऐसे भेजा था मैंने उसको कि विद्युत केंद्र नहीं है। क्या कह रहा है साथियों कि विद्युत तापीय केंद्र नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा, आपका राउतपाटा वाला हो जाएगा ए इसका राइट आंसर। ठीक है भैया, आगे देखते हैं साथियों। ये कह रहा है कि पवन ऊर्जा के विकास की उपयुक्त दशाएं राजस्थान में किस क्षेत्र में सर्वाधिक है। यानी कि पवन ऊर्जा यदि हम बढ़ावा देना चाहिए तो राजस्थान के कौन से इलाके में हम पवन क्षेत्र के आपके संयंत्र स्थापित करें ताकि अपना काम हो जाए। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, हाड़ौती राजस्थान। भाई साहब आप सभी को पता है कि जो अपने पवन ऊर्जा को जो यदि हम अच्छे से इसका करना चाहिए साथियों हमके क्षेत्र, तो कौन सा हो जाएगा साथियों, हमके पश्चिमी राजस्थान जो आपका मरुस्थलीय वाला क्षेत्र है साथियों, यहाँ पर आपके पवन ऊर्जा भी है और साथियों हमके सौर ऊर्जा भी है। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन भी किया हुआ। ये कह रहा है कि बाड़मेर जिले के किस क्षेत्र में कच्चा खनिज तेल निकलता है। यानी कि बाड़मेर का कौन सा क्षेत्र है जहां पर आपके कच्चा जो आपके तेल निकलता है साथियों, ये भी निकलता है साथियों। और राजस्थान आपकी जो कच्चा तेल का साथियों हमके लगभग 20 से 22% क्या करता है साथियों, हमके उत्पादन करता है। तो बाड़मेर का कौन सा हो जाएगा, बालोतरा, गुड्डा मालानी, बायतू, रामगढ़। बताइएगा जल्दी से साथियों इसका राइट आंसर है। बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर साथियों आपके बायतू, कौन सा राइट आंसर साथियों आपका बायतू हो जाएगा। वो जिले के अकॉर्डिंग साथियों आपको कोई नहीं दी गई, लेकिन ऐसे पूछेगा साथियों कि यहाँ से जो बायतू है साथियों, यहाँ से किसका खनन होता है, खनिज तेल का होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यह कह रहा है कि राज्य में गैर परंपरागत किस ऊर्जा स्रोत के विकास की सर्वाधिक संभावना है। यानी कि जो गैर परंपरागत जो आपके साथियों, यानी कि जिनको बार बार साथियों आपके यूज किया जा सकता है। परंपरागत वो होते हैं जो आपकी परंपरा से चले आ रहे, जैसे कोयला है, खनिज तेल है, ये चीजें होती है। ठीक है साथियों, आपके जल भी उसके अंदर आता है। ठीक है साथियों, लेकिन ये कह रहा है कि गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत है साथियों, ऊर्जा स्रोत के विकास को सर्वाधिक संभावना है। बायोगैस है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा। बताइएगा जल्दी से साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ भाई। बिल्कुल, आपका जो साथियों आपका सौर ऊर्जा साथियों, ये आपके इसमें नहीं आता साथियों, आपके सौर ऊर्जा ये किस में आता साथियों, आपके बिल्कुल गैर परंपरागत ऊर्जा का विकास में सर्वाधिक संभावना। सर्वाधिक संभावना सौर ऊर्जा के अंदर लग रही साथियों। हमके पवन ऊर्जा इतनी भी हवा नहीं चलती, आपके तमिलनाडु में ज्यादा चलती साथियों। भूतापीय भी इतना नहीं हो सकता साथियों। बायोमास तो आप सभी को पता है साथियों, आपके बायोगैस और बायोमास के बारे में। ये कह रहा है कि लौह अयस्क मैग्नीज देश में सबसे बड़े सोलर पार्क कहाँ लगाए जा रहे हैं, लगाए कहाँ है। ये कह रहा है कि लौह अयस्क मैग्नीज देश में सबसे बड़े सोलर पार्क कहाँ की स्थापना की गई है। बताइए, देवारी उदयपुर है, चंदेरी है, चित्तौड़ है, बिछवाल बीकानेर है और आपका बड़ला जोधपुर है। बिछवाल बीकानेर, बताइएगा राइट आंसर। लौह अयस्क मैग्नीज, सीसा जस्ता, चांदी, इसके जो सबसे बड़े सोलर पार्क है साथियों आपके देश में सबसे बड़े सोलर पार्क। ये क्वेश्चन साथियों आपके यहाँ से नहीं है साथियों, यहाँ से है। ये कह रहा है कि सबसे बड़े सोलर पार्क कहाँ पर लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल साथियों, आपके सबसे जो बड़े सोलर पार्क है साथियों, ये कहाँ लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये आपके बड़ला जोधपुर में लगाए जा रहे हैं। कहाँ पर लगाए जा रहे हैं साथियों, क्वेश्चन इतना की है साथियों की सबसे बड़े सोलर पार्क कहाँ स्थापना की जा रही है, तो आपके बड़ला जोधपुर में की जा रही है। ये कह रहा है कि किस प्रकार के सीसा जस्ता, ये कह रहा है कि किस प्रकार के, क्या कह रहा है साथियों के सीसा जस्ता तांबा आदि खनिज है। खनिज के किस प्रकार के सीसा जस्ता आदि, यानी कि आपके सीसा जस्ता चांदी तांबा, ये आपको बताने साथियों कि किस प्रकार के है। ठीक है भैया, धात्विक है, अधात्विक है, ऊर्जा खनिज है, ये सभी। तो कौन सा हो जाएगा साथियों आपके, ये जो आपकी सीसा जस्ता कौन से आपके धात्विक खनिज हो जाएंगे साथियों। बिल्कुल साथियों, आगे बता दीजिएगा साथियों। ये कह रहा है कि राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाए साथियों। देखो, ये आपके है पीट है, एंथ्रेसाइट है, बिटुमिनस है और आपके लिग्नाइट है। राजस्थान में जो सर्वाधिक पाया जाता है साथियों, वो कौन सा कोयला पाया जाता है साथियों, हमके लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है साथियों, हमके लिग्नाइट पाया जाता है साथियों। और यदि हेमेटाइट, हेमेटाइट पूछ ले साथियों, लिग्नाइट हेमेटाइट। और ये कौन सा साथियों आपके, ये तो कौन सा हो जाएगा साथियों, हमके लोहा होता है साथियों। ठीक है साथियों, मैग्नेटाइट, लिमेराइट, सिडोराइट, ये वाले। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो आपका डी हो जाएगा, लेकिन आपका लोहा पूछ ले तब भी याद रख लेना। ठीक है साथियों, आगे बताओ साथियों। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है। राजस्थान के अंदर आपको बताना साथियों कि जो लिग्नाइट जो कोयला साथियों, इसका कहाँ कहाँ पर खनन होना है। बरसिंग, आपके बरसिंगसर आपका बीकानेर है, मेड़ता रोड नागौर है, करपूरडी आपके बाड़मेर है। लिग्नाइट कोयला का कहाँ कहाँ पर साथियों ये खनन होता है या कहाँ कहाँ पाया जाता है, बता दिएगा जल्दी से साथियों। आपका राइट आंसर बिल्कुल सभी जगह, बरसिंगसर आपका बीकानेर हो जाएगा, मेड़ता रोड नागौर हो जाएगा, करपूरडी आपके बाड़मेर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आपके करपूरडी बाड़मेर हो जाएगा। ठीक है भैया, तो कहाँ कहाँ होता है साथियों आपके, इसका राइट आंसर
ये बता दीजिएगा। तो राइट आंसर तो आपका डी हो जाएगा, क्योंकि सभी हो जाएंगे, ऑल हो जाएंगे। ठीक है भैया, आगे बताओ साथियों। ये कह रहा है साथियों, क्या कह रहा है साथियों कि राजस्थान में लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र स्थित है। सूरतगढ़ श्रीगंगानगर, मेड़ता रोड नागौर, और गिरल है बाड़मेर, छबड़ा है बारां। लिग्नाइट ताप संयंत्र कहाँ स्थित है साथियों? तो कौन सा है आपका? गिरल बाड़मेर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये कह रहा है कि किस बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है? जैसलमेर बेसिन है, बीकानेर नागौर बेसिन है, सांचौर जालोर बेसिन है, बाड़मेर सांचौर बेसिन है। तो ये कह रहा है कि खनिज तेल किसके आपके जो पेटी साथियों या बेसिन है उसके अंदर सबसे पाए जाते हैं? जल्दी से बता दीजिएगा साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल साथियों, ये जो सभी है साथियों आपके जैसलमेर बेसिन में भी पाया जाता है, बीकानेर नागौर बेसिन में पाया जाता है, बाड़मेर सांचौर बेसिन में पाया जाता है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ये कह रहा है कि गोटारू, कमलीताल, तन्नोट, मनिहारी, टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाला आदि किसके लिए साथी? ये तो बहुत ही सरल खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, रासायनिक उर्वरक है, और साथियों के जल भंडार है। बिल्कुल जल्दी से बता दी साथियों कि गोटारू वाले किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो प्राकृतिक गैस के लिए। ये तो साथियों बिल्कुल सरल क्वेश्चन आपके लिए, बी ऑप्शन राइट है। ठीक है भैया, आगे बताओ साथियों। ये कह रहा है कि सादे वाला जैसलमेर, बागे वाला बीकानेर, और साथियों के परमेश्वरिया नहीं साथियों आपके यहाँ पर आपके ऐश्वर्या है। ठीक है साथियों, मंगला है, बाड़मेर का संबंध किससे है साथियों? ऐश्वर्या मंगला जहाँ पर भी दिखे वहाँ पर क्या आ जाएगा साथियों? आपका खनिज तेल हो जाएगा, यानी कि पेट्रोल हो जाएगा साथियों। आगे बता दीजिएगा साथियों आपके, एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं साथियों, मैं इसको अंतिम में कर लेता हूँ। अंतिम में कर देते हैं। कौन से क्वेश्चन तक आ गए थे साथियों अपन? सादे वाला, बागे वाला, यानी कि अंतिम क्वेश्चन बचा अपना। कौन सा अंतिम क्वेश्चन? राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह क्या करा साथियों? विद्युत ग्रह आपके रामगढ़, जैसलमेर, अंताबारा, धौलपुर, ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका? ये सभी, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में जो प्राकृतिक गैस आधारित जो विद्युत ग्रह है साथियों, ये आपके रामगढ़, जैसलमेर में भी है, अंताबारा में भी है, धौलपुर में भी है। साथियों ये जो अपनी क्लास है साथियों आपके, देखो 30 मिनट में मैंने आपको लगभग कितने क्वेश्चन करवा दिए? 40 क्वेश्चन करवा दिए, और कोशिश की है आज की मैंने आपके बहुत ज़्यादा व्याख्या भी की है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन है साथियों आपके इर्द गिर्द कहीं से भी बन रहा हो तो आपका क्लियर हो जाए। तो सभी साथियों से मेरी बिल्कुल दिल की गहराई से धन्यवाद कि आपने मुझे सुना। और इसके लिए साथियों आपके क्लास को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और सब्सक्राइब तो जरूर करना ही करना है साथियों। और एक प्यारा सा कमेंट करना है साथियों कि ये आपको क्लास कैसी लग रही है साथियों। और दूसरी बात, आपका 40 में से आपका स्कोर कितना रहता है साथियों, ये भी आप कमेंट करके दिखाना साथियों। और सीईटी के अंदर आपके जो 10+2 वाली फॉर्म चल रहे हैं साथियों, ये भी आप फॉर्म भरवा देना, क्योंकि राजस्थान में सभी भर्तियां आपकी सीईटी के अंदर होने वाली है। जो आप अगर देना चाहते हो, जैसे शिक्षक ग्रेड वो नहीं है, लेकिन आपकी अधिकतर जो भर्तियां हैं साथियों इसके अंदर होने वाली है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, हिंदी वाले वीडियो मिलेंगे अब। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।